बहुत जल्दी सारी दुनिया को सब पता चल जाएगा तो खुद ही बता देगी। क्या पता चलेगा? क्या हे राम, आप लोग कुछ नहीं जानते? क्या बात है वो बताओ रागिनी। उसे तो कानूनी नोटिस भेजा गया है। लीगल नोटिस। कार्यवाही के लिए उसे कोर्ट बुलाया जाएगा। यस, उसे कोर्ट जाना होगा और कोर्ट जाकर उसे एक्सप्लेन करना होगा कि इतने सारे पैसे एक्चुअली उसने क्या किए, किसे दिए, मतलब। बड़ी बुआ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सब क्या कह रही हैं। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं पता मतलब? नहीं पता मतलब क्या? जमुना को नोटिस किसने भेजा है? आपने जमुना को कोर्ट बुलवाया है? मैंने कैसे? अच्छा संगीत, मैं क्या कारोबार की बातों में दखल देती हूँ? ये तो भैया ही करते हैं ना, है ना भैया? पापा, बड़ी बुआ जी ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ, आप जवाब क्यों नहीं देते? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर की बहू को अब क्या कटघरे में खड़ा करेंगे? अरे आप चुपचाप बुत बनकर क्यों खड़े हैं? कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? हाँ पापा, आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलिए ना। हाँ, कोर्ट में बुलाया है। हाँ? इसके अलावा उपाय ही क्या है? वो तो हमें बताने को तैयार ही नहीं कि पैसे कहाँ हैं, किसे दिए हैं। एक बार भी नहीं बताया। बताया तो था, बार बार कहा कि उसने पैसे रागिनी और प्रशांत को दिए हैं। वो झूठ बोल रही है बड़ी भाभी। हाँ, वो लड़की सरासर झूठ बोल रही है। आप लोग कैसे हैं बड़ी भाभी? प्रशांत के पापा के सहारे झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोल रही है। एक मरे हुए इंसान के बारे में किस तरह झूठ बोले जा रही है। आप लोग चुपचाप बैठकर उसे बढ़ावा दिए जा रहे हैं। क्यों बड़ी भाभी, क्यों? बड़ी बुआ जी ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा है। भैया प्लीज, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तू अपना दिल मत दुखा भैया। दिल नहीं दुखेगा गीत? क्या कह रही हो तुम? आज मेरे कितने करीब जमुना खड़ी थी, लेकिन हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। हम एक दूसरे से बात तक ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता गीत। हम दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और आज वही सपना सच हुआ है। माँ आप जानती है जमुना ने आज मंच पर क्या कहा? उसने जो भी बातें कही उसे सुनकर मुझे एक बार भी नहीं लगा कि उसने पैसे लिए हैं। माँ मुझ पर भरोसा करो, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं तो वो उस लोक संस्कृति के मंच पर खड़ी होकर ढोल कभी नहीं बजाती। I'm sure उसने ढोल बजाकर बदले में पैसे लिए होंगे। हाँ, लेगी क्यों नहीं? मतलब यही तो स्वाभाविक है। ये सारे तमाशे वाले तो ऐसे मतलब? तुम ये सब नहीं समझोगे। ये लोग ऐसे मंच पर चढ़ते हैं, पैसे लेते हैं, लालच समझे, बहुत लालच है। जबान को लगाम दो बड़ी बुआ। पैसे लेते हैं मतलब? तो क्या परफॉर्म करेंगे तो पैसे नहीं लेंगे? क्या आप उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? हाँ, कोई भी ढोली जब मंडप में ढोल बजाता है तो पैसे नहीं लेता। भैया पापा जो बिजनेस करते हैं उसमें पैसे नहीं लेते। हर एक इंसान अपने टैलेंट से, अपने काम से गुजारा करता है, समझी? तुम लोग ये सब बातें बंद करोगे? मुझे प्लीज बताओगे जब
एक नई लड़ाई शुरू हुई, नया संघर्ष। एक देवता आया मेरी जिंदगी में, एक राजकुमार आया। मुझे भी राजकुमार ले गया एक बहुत बड़े राजमहल में। वहां मुझे ताज पहनाकर रानी बनाकर रखा गया। जिम्मेदारी दी थी मुझे राज्य चलाने की। लेकिन क्या इतना ही काफी होता है? क्योंकि हूं तो मैं ढोली, मैं पैदाइशी गरीब। गरीबों का तो काम होता है चोरी करना। झूठ बोलना, गलत काम करना, धोखा देना, यही करते हैं ये बड़े लोग। पर कैसे साबित करूं मैं? कौन है जो इस गरीब की बात पर विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करता। मुझे आदेश दिया गया कि मैं महल छोड़कर चली जाऊं, तो चली गई जमुना। उसके बाद फिर से मैंने अपने साथी ढोल को अपने कंधे पर ले लिया। ये ढोल हमेशा से मेरा हथियार रहा है। ये ढोल ही मेरा साथी है। जिस राजमहल से मुझे निकाला गया था, जिस शासन का अधिकार मुझे छीन लिया गया, जहां से मुझे धक्के मारकर निकाला गया, उस राज्य के सत्ताधिकारियों से कह रही हूं मैं, उनके सामने मैं ये बात कह रही हूं, इस ढोल से मैं अपनी सत्ता बनाऊंगी, नया राज्य बनाऊंगी। बस अनुराधा, बस करो। रोना धोना बहुत हुआ, बस करो। उसने मुझे चैलेंज किया है और मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मैं भी देखता हूं कि गंगा ढोली की बेटी कितना आगे बढ़ती है। कुछ नहीं कर पाएगी भैया वो। हाँ, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस विश्वकर्मा पूजा पर वो जमुना ढोली इस घर में आकर ढोल बजाएगी। मेरी बात याद रखिएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर केदार राय की कसम खाकर कहती हूँ, मैं भी आपकी बहन नहीं हूं भैया। हाँ भैया, मुझे हमारे शरीर में बहते खून की कसम है भैया। ये बात ध्यान में रहे। ये क्या? रागिनी क्या कहकर गई? हाँ, आप जमुना को बुलाकर ढोल बजवाएंगे इस घर में? इस घर में जमुना ढोल बजाएगी, जग हसाई करवाएंगे? हाँ, करवाऊंगा सच मैं। में? हाँ, जग हसाई तो आज के कार्यक्रम से शुरू हो चुकी है। लोक संस्कृति के मंच पर खड़ी होकर उसने मुझे चैलेंज किया है। क्या लोग समझते नहीं है? लोग दूध पीते बच्चे नहीं है। मेरा नाम भी केदार राय है। राय वंश का खून बहता है मेरी रगों में। पहले जैसा होता तो अब तक जबान खींचकर। बस मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया। जमुना भी बेचारी नहीं है, याद रखिएगा। वो हार मानने वाली नहीं है। वो मेरी जैसी लड़की नहीं है जो चुपचाप घर संभाले। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ ये सारा खेल। चालबाजी हुई है, उसे फंसाया गया है, एक षड्यंत्र है ये सब। और आप आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, इसलिए कुछ नहीं देख पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। उसे फंसाया नहीं गया है, उसकी नजरें आसमान पर हैं। आंखें चौंधियाने लगी हैं। नहीं, उसकी नजरें आसमान पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तरक्की कर रही है, लेकिन उसके पैर जमीन पर हैं। मेरी जमुना तो बहुत भोली है। मेरी
जमुना देवी का रूप है केदार राय। आसमान पर नजरें होती हैं राक्षसों की। माँ, माँ रुको ना माँ। अनु, 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 अनु तुम क्या कहकर गई? अनु क्या कहकर गई? क्या मतलब था उसका? लॉयर अपॉइंट करो, जितने भी पैसे लगे। इस लड़की को कोर्ट में ले जाकर ऐसा केस बनवाओ ताकि भागती हुई मेरे पास आकर माफी मांगे, और अगर जरूरत पड़े। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, इस काम में मैं एक्सपर्ट हूं। आपने जब एक बार कह दिया, मान लीजिए आपका काम हो गया। बस आप चिंता मत कीजिए, सब संभाल लूंगा। देखता हूं अब कौन बचाता है, कौन बचाता है उसे। हेलो, कौन बोल रहा है? जमुना। जमुना, जमुना। हाँ, बोलो बेटी, क्या क्या बात है? चाचा आप जानते हैं ना कि कोर्ट में मेरे नाम पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है? हाँ, जानता हूँ मैं। तो आप सब जानते हैं। हाँ। आप ये भी जानते हैं ना कि वो पेन ड्राइव जिसमें वो सारी फुटेज है, वो पेन ड्राइव मेरे पास है। सारे सबूत मेरे पास हैं और उनसे ये साबित हो जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ मुझे। चाचा, केस में कुछ ऐसा कीजिए जिससे कोई मुझ पर एक उंगली तक ना उठा सके, कोई जानता हो या ना जानता हो। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। यहाँ तक कि वो आदमी भी जानता है, वो भी जानता है जिसे मैं पापा कहकर बुलाती हूँ, वो भी जानते हैं। लेकिन उनका अहंकार उन्हें स्वीकार करने से रोक रहा है, मना कर रहा है उन्हें। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जमुना चोरी नहीं कर सकती, मैंने चोरी नहीं की है, वो जानते हैं। अरे अपने घर में कौन चोरी करता है भला? लेकिन मैं क्या करूँ ये बताओ बेटी। पता नहीं, पर एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में अगर मुझे किसी तरह की भी परेशानी हुई तो फिर उसी कोर्ट में खड़ी होकर मैं आपकी सारी फुटेज सबके सामने दिखा दूंगी। लेकिन जमुना बेटी, बाकी आप पर है। आप क्या फैसला लेते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, ठीक है? आप जानते हैं कि सारे सबूत मेरे पास हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए आगे का फैसला आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे पता चला है चाचा, मुझे खबर मिली है कि अंदर ही अंदर बहुत घपला चल रहा है। कहाँ? आप लोगों की उस कंपनी के बही खाते में बहुत जालसाजी चल रही है। आपको क्या करना है पता है ना? उन खातों को, मतलब नकली खातों को हटाकर असली खाते वहाँ पर ठीक वक्त पर ठीक जगह पेश करने हैं और बाकी का मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, वैसा ही होगा। तो फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। क्या हुआ दीदी? क्या कहा? कुछ नहीं, चिंता मत कर। ऐसे कैसे चिंता ना करें हम? इतना बड़ा केस है, कोर्ट कचहरी, इतने पैसे तुम लाओगी कहाँ से? हो जाएगा बाबा, अभी लोक संस्कृति के कार्यक्रम से 20,000 मिले हैं ना, उन्हीं पैसों से मैंने वकील कर लिया है बाबा। पर वकील करने में किसने मदद की? रास बिहारी चाचा, उन्होंने ही वकील ढूंढ कर दिया है। बाबा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तो सिर्फ पैसों का हिसाब दूंगी। लेकिन इतने पैसे तुम लाओगी कहाँ से? मैं तो कुछ
क्यों बाबा? मुझे तो अब एक और नया रास्ता मिल गया है। क्या? यही मंच पर गाने बजाने का। जमुना, हाँ बाबा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी बाबा। जमुना पीछे नहीं हटेगी। जानते हैं बाबा, ससुर जी के सामने हार जाना भी खुशी ही होगी, लेकिन नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है बाबा, इसलिए ये खुशी मैं जीत कर पाना चाहती हूँ। मैं जीतना चाहती हूँ बाबा। ऐसा हुआ तो मैं अपने ससुर जी से माफी भी मांग लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपनी बहू को लेकर बहुत गर्व हो, वो कभी शर्मिंदा ना हो, कभी भी नहीं। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, चलिए पंडित जी आ गए हैं, वो आपसे विश्वकर्मा पूजा के बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए। तुम लोग बात कर लो, मेरा मन नहीं है। अच्छा कमाल है बड़ी भाभी। अच्छा अच्छा, आप बताइए ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, है ना? ये आपकी गृहस्थी है। हम क्या हैं? हम लोग तो यहाँ आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं। आप अगर अभी नहीं आई तो कैसे होगा बताइए? चलिए चलिए, चलकर पूजा की तैयारी देख मन नहीं लीजिए। है, परेशान मत करो, जाओ जाओ यहाँ से। अच्छा, आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हैं बताइए? आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर कह दीजिए कि आप पूजा में शामिल नहीं हो रही हैं। हाँ, नहीं होंगी, मैं नहीं शामिल होंगी पूजा में, मेरा मन नहीं है। मुझे मालकिन नहीं बनना है, गृहस्थी नहीं संभालनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस बहुत हो गया, जाओ। क्या हो गया माँ? माँ वो नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्या सोचेंगे बताओ? सोचने दो, जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और अब सोचने को बचा ही क्या है? हाँ, दुनिया को क्या पता नहीं है घर की बहू घर छोड़कर चली गई है? क्या सोचेंगे वो, मैं कैसी सास हूँ? मैं बेटे बहू की गृहस्थी और रिश्ता नहीं संभाल पाई, इसलिए वो चली गई, नहीं सोचते होंगे? नहीं माँ, कोई ऐसा नहीं सोचेगा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। बड़ी बुआ आप बोलो ना, बड़ी बुआ समझाओ ना माँ को। हाँ हाँ, समझाती हूँ बड़ी भाभी। हाँ, अरे बाबा, ऐसा किसने कहा आपसे? सब जानते हैं वो कैसी लड़की है। लड़की घटिया है, ये सब जानते हैं। जितनी अति करती है ना, घमंड में उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। वो एक रियलिटी शो की चैंपियन क्या बन गई, उसका बस। मिजाज बिल्कुल। इस घर में सबका मिजाज जानती हूँ, मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा। जमुना के बारे में कोई बात मत करो प्लीज, चुप रहो तुम लोग, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, बात करने लायक तो वो है ही नहीं। वो लड़की। आप तब से क्या आग में घी डाले जा रही हैं बुआ? आप जमुना भाभी को इतना क्यों बदनाम कर रही हैं बताइए? अच्छा तो फिर क्या करूँ बताओगी? क्या करूँ? नहीं मतलब उसे घर में बुलवा कर पंडित जी से उसकी पूजा करवाऊं? क्या जो बोल रही हो ना, घर से ऐसे अचानक से चली गई, दोष किस पर जाएगा? केदार राय या अनुराधा राय के माथे पर, जबकि उन दोनों ने उसे घर से नहीं निकाला, कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से गई है, खुद गई है यहाँ से, और जाने से पहले पैसा चुराकर सबके सर पर कलंक लगा कर गई है। यहाँ तक कि ऑफिस में भी कितने हेरफेर किए हैं उसने। बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बुआ जी, बिना जाने उल्टी सीधी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे बाबा, बगैर तो फिर लीगल नोटिस क्यों भिजवाया गया? बताओ मुझे, क्यों भिजवाया गया? लीगल नोटिस भेजने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो दोषी है। और मैं कह रहा हूँ ना बार बार, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आप सब क्यों? अच्छा ठीक है। माँ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। देखिए पापा बेकार में ही गुस्सा करेंगे, आप नीचे चलिए प्लीज, और कलेश मत कीजिए। मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएंगी? मैं नहीं आऊंगी संगीत। अगर जमुना पूजा पर नहीं होगी तो मैं भी नहीं आऊंगी, बस। आप? मैंने जो कहा वो फाइनल है, बस। शादी के बाद ये उसकी पहली विश्वकर्मा पूजा है, फिर और भी पूजा आएंगी, घर पर शादी भी होने वाली है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। वो नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी, बस। माँ आप क्या चाहती हैं?
जमुना को घर ले आओ संगीत, एक बार मेरे पास ले आओ प्लीज। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है, पहली बार मांग रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इतना सा कर दो मेरे लिए, इतना सा कर दो प्लीज। उसे लाकर खड़ा कर दो मेरे सामने प्लीज। माँ देखिए, ये सब करना मेरे इतना लिए ईगो रखना अच्छा नहीं है भैया। माँ जब तुझसे इतना कह रही है तो जाना प्लीज, इतना ईगो क्यों दिखा रहा है तू? भैया तू चला जाएगा ना तो जमुना भाभी लौट आएगी, है ना माँ? हाँ, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी गीत, क्योंकि संगीत की परवाह नहीं है उसे। हाँ नहीं, अगर संगीत की परवाह होती उसे तो फिर वो क्या था, वो हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भी तो संगीत से बात कर सकती थी ना, तुमसे बात कर सकती थी। की क्या उसने? देखो देखो ना खुद को, एक फोन तक नहीं किया इस लड़के को। इस शहर में आई लेकिन किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया। घर की बहू कहकर इतना नाच तो रहे हैं आप लोग, लेकिन घर के प्रति अपना कौन सा कर्तव्य निभा रही है वो, ये बताइए मुझे। बस पैसे चाहिए थे, अपने पैसे लेकर चली गई यहाँ से। बड़ी बुआ, आप प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए। बड़ी बुआ, क्यों बेकार की बातें कर रही हो तुम? मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप में से कोई नीचे चलेगा क्या? अनुराधा, जरा तुम नीचे चलो, पंडित जी को तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मुझसे वादा करना होगा कि जमुना राय इस घर में आएगी, मैं तभी आऊंगी नीचे। अब तुम जिद कर रही हो अनुराधा। क्यों? जिद करना कि सिर्फ आपका ही अधिकार है? हर बात आप हम पर ही थोप देंगे? गृहस्थी में हमारी इच्छा का कोई भी मोल नहीं। आज तक तुम्हारी हर इच्छा का मान मैंने रखा है, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये वादा मैं नहीं कर पाऊंगा तुमसे। ठीक है, तो मैं भी नहीं चलूंगी। तुम्हें चलना पड़ेगा अनुराधा। कहा ना मैं नहीं चलूंगी। तुम चलोगी, तुम जरूर चलोगी। नीचे पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। बहुत सालों से वो हमारे घर में पूजा करवा रहे हैं। ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि इस घर में जमुना राय आकर ढोल बजाएगी। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं जमुना को लेकर आऊंगा। भैया हाँ, ले आऊंगा उसे। संगीत, मैं बस यही चाहती हूँ, घर की बहू घर में आ जाए, बस यही चाहती हूँ। तुम उसे ले आओगे? हाँ संगीत, तुम उसे ले आओगे? तुम्हारा क्या कोई आत्मसम्मान नहीं है? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है क्या? एक लड़की तुम्हें तमाचा मारकर घर से बेशर्मों की तरह निकल गई, यहाँ तक कि तुमसे बात तक नहीं किया। उस कार्यक्रम में मिलना हुआ, वहाँ तुमसे बात नहीं की, तुमसे कुछ तुम्हें पता तक नहीं होने दिया, और तुम कह रहे हो कि तुम उसे वापस लेकर आओगे। तो क्या हो गया? घर का बेटा घर की बहू को घर वापस लेकर आएगा, इसमें गलत क्या है? नहीं माँ, मैं घर की बहू को नहीं लाऊंगा। तो फिर? घर की बहू नहीं आएगी। विश्वकर्मा पूजा पर जमुना ढोली आएगी, गंगा ढोली आएगा अपने ढोल के साथ। आती हूँ। कृष्णा जरा देख तो कौन आया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, हाथ में नेल पॉलिश लगा रही हूँ। वो जो पिछली बार आपने मुझे दिया था, कितना प्यारा है इसका रंग। कृष्णा तू भी ना कितनी आलसी हो गई है, सच में कोई काम नहीं करती। एक चौंटा लगाऊंगी तुझे। जा जाकर देख कौन आया, चल जा। पर मैं उफ, ये लड़की भी ना। आती हूँ।
कौन आया है? अरे दामाद जी, मैं जानता था आप आएंगे। मेरी बेटी से आप इतना प्यार करते हैं, ऐसे कैसे नहीं आते इससे मिलने? मुझे तो पता था आप। अरे भाग्यवान, कहाँ गई? आओ जरा स्वागत करो। घर का दामाद है। तेरी माँ कहाँ है? माँ जरा नदी किनारे ये गई क्या हैं। मतलब? अच्छा तू ही स्वागत कर ले। इतने दिनों के बाद तो दामाद घर आए हैं। आओ बेटा अंदर आओ। बेटा बेटा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी से अगर कोई गलती हुई तो आप उसे माफ कर दीजिए बेटा, नाराज मत रहो मुझसे। बाबा, मैंने कोई गलती नहीं की है बाबा, और जो गलती मैंने नहीं की है उसके लिए माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हो सकते हैं ये बड़े लोग, बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन घर की बहू का सम्मान करना इन्हें नहीं आता। घर की बहू को इज्जत देना इन्होंने नहीं सीखा। क्यों आए हैं आप यहाँ? शहर चलना होगा। हाँ जाएगी, जरूर जाएगी। ये शहर जाएगी। एक कृष्णा, अपनी बहन को जरा दुल्हन की तरह तैयार कर दे। दामाद जी घर की बहू लेने आए हैं। घर की बहू की हैसियत से नहीं पापा, पत्नी को लेने नहीं आया। दामाद जी? हाँ, तो फिर मैं यहाँ जमुना ढोली को लेने आया हूँ। दुर्गा पूजा के पैसे हैं। ₹20,000। काम के लिए उतने ही पैसे दे रहा हूं। विश्वकर्मा पूजा पर आना, आकर ढोल बजाना और चली जाना। ये सब आप क्या कह रहे हैं बेटा? जरा सोच समझ कर तो बात कीजिए। आपके घर मेरी बेटी ढोल बजाने जाएगी और उसका न्योता देने के लिए आप यहाँ हैं। आप अब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा, चुप रहिए। आऊंगी ढोल बजाने, जमुना ढोली आएगी। राय परिवार की विश्वकर्मा पूजा में ये जमुना ढोली ढोल बजाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए, रुक जाइए छोटे मालिक। रसीद लेकर जाइए, नहीं तो फिर घर जाकर कहेंगे कि 20,000 रुपए भी जमुना ने चोरी किए हैं। जमुना! नहीं, जमुना नहीं, जमुना ढोली। बाबा, चलिए अंदर चलिए। ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा आइए, अंदर आइए। बिल नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद गवाह हूं। कोई यकीन करे ना करे। दुबले हो गए हैं आप। तबीयत का ख्याल रखिए, खाने पीने पर ध्यान रखिए, और वो सारा दिन चाय मत पीते रहिए, नुकसान करेगी। करने दो, नुकसान करने दो। किसी से क्या मतलब? चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बोल रही है पहले वो खुद अपने आप को देखे, वो कितनी दुबली हो गई है। ध्यान रखो अपना। मेरा ध्यान रखने वाला ही तो
चला गया है। चला नहीं गया है। जिन्हें ज्यादा घमंड होता है वो भूल जाते हैं कि दूसरों के दिल में भी ये तूने क्या किया बेटा? इस तरह से उन्हें जाने क्यों दिया तुमने? कितना बड़ा अपमान किया उन्होंने बाबा। नहीं, ये अपमान दामाद जी ने नहीं किया है। मुझे पूरा भरोसा है। फोन मैं देखती हूँ। देख देख। हेलो, हाँ कौन? रागिनी बोल रही हूँ। जरा जमुना से बात करा सकती हो? हाँ, 1 मिनट रुकिए, देती हूँ। दीदी, बड़ी बुआ का फोन है। कहिए। सुना है न्योता आया है। संगीत को फोन किया था। आना। विश्वकर्मा पूजा से लेकर दुर्गा पूजा तक इस घर में जो कुछ भी होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। आओ जमुना ढोली आओ, ढोल बजाने आओ। तुम्हें हमने 20,000 रुपए दिए हैं विश्वकर्मा पूजा के लिए। आओ, जल्दी से आओ, अभी भी बहुत सारे हिसाब बराबर करने हैं। हाँ, हिसाब करूंगी। अगर इस बीच तुम्हें कंपनी में हेरा फेरी करने के लिए जेल हो गई तो वो अलग बात है। नहीं बड़ी बुआ, मुझे जेल नहीं होगी। दरअसल उल्टी गंगा बहेगी। मतलब? नहीं समझेंगी, लेकिन वक्त आपको सब कुछ समझा देगा बुआ। ए, तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बोलो। आएगा आएगा, सब समझ में आएगा। मैं आऊंगी। विश्वकर्मा पूजा में उस राय परिवार में ढोल जरूर बजेगा। जमुना ढोली ढोल बजाएगी। मैंने कोई गलती नहीं की है बाबा, और जो गलती मैंने नहीं की है उसके लिए माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हो सकते हैं ये बड़े लोग, बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन घर की बहू का सम्मान करना इन्हें नहीं आता। घर की बहू को इज्जत देना
इन्होंने नहीं सीखा। राय परिवार की विश्वकर्मा पूजा में ये जमुना ढोली ढोल बजाएगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? काम डाउन संगीत। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता संगीत। नहीं, एक्चुअली जो इस घर पर कब्जा करके बैठी थी वो तो अब यहाँ है नहीं, तो अब उसकी जगह खाली हो गई है संगीत। इसीलिए इस घर में आने में मुझे कोई रुकावट नहीं आई। जगह तो खाली हुई है आर्या, जगह खाली हुई है, लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कम ऑन संगीत, तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो? हाँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम तो खुद ही गए थे उस लड़की के पास, उसे न्योता देकर आए हो ना। विश्वकर्मा पूजा के दिन वो यहाँ आकर ढोल बजाएगी, है ना? जिसकी तुम खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर संगीत तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी? हाँ बताओ। हाँ, जिस लड़की को तुम अपनी पत्नी की जगह अपने प्यार की जगह देना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, उसी लड़की का तुम हर पल अपमान किए जा रहे हो। हाँ, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो संगीत कि दुनिया वाले उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? अभी भी समय है संगीत, अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत करो। जो तुम्हारे लिए सही पार्टनर है उसे सिलेक्ट करो, उसे एक्सेप्ट करो। तुम किसकी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स अपनी बात कर रही हूँ मैं। What? राइट, तुम मेरे लिए राइट पार्टनर हो? इम्पॉसिबल आर्या। क्यों इम्पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि तुम वही लड़की हो जो मुझे धमकी देकर गई थी कि वो मुझे जान से मार देगी। आज तक तुम्हें प्यार से पाना चाहती थी मैं, और अब प्यार से ही तुम्हें मार डालूंगी मैं। तुम इतनी हिंसक हो, इतनी बदले की भावना रखती हो कि जिस मुंह से कह रही हो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसी मुंह से कहा था कि मुझे मार डालोगी, यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश भी की थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। आर्या, भूलना मत कि वो केस थाने में भी दर्ज हुआ था। जानती हूँ संगीत, मैं सब जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी औकात इतनी ही है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो संगीत कि इस केस के साथ तुम्हारे परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे संगीत, कुछ भी नहीं। तुम्हें लगभग चारों ओर से घेर लिया गया है और तुम इस चक्रव्यूह में फंस गए हो।